तुला राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। परंतु लाभ देने वाला ग्रह कमजोर अवस्था के कारणवश अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ दिखाई दे रहा, तो आपकी रक्षा कहाँ से करेगा, कहाँ से लाभ की बरसात कर देगा। क्योंकि गुरु राहु और शनि के वक्र प्रभाव से काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए गुरु के वह शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए। अक्टूबर माह में गुरु चंडाल योग से राहत तुला वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। इससे गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा छठे भाव पर राहु के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक मास पहले सितंबर माह से गुरु की चाल में यू टर्न आ रहा है। गुरु मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे, इससे गुरु का बल बढ़ेगा। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए गुरु के बल में वृद्धि राहु और वक्री शनि के अशुभ फलों में कमी करेगी। विस्तार से वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा तुला लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार करेंगे। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियां भी कमाल करना शुरू कर देंगी। पिछले समय से गुरु की कमजोर अवस्था के कारणवश गुरु की दृष्टियों के भी खास कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। गुरु और राहु एक ही भाव पर संचार कर रहे हैं, दोनों की दृष्टियां भी एक समान है। गुरु की जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित शुभता प्रदान करती है, लेकिन उस भाव पर राहु की दृष्टि शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, रंग में भंग डाल रही है, सब कुछ गुड़ गोबर करती जा रही है। सप्तम भाव से दोनों की प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब 4 सितंबर से गुरु के बल में वृद्धि से इन भावों के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। गुरु के बल में वृद्धि व्यापारी दोस्तों को राहत देने वाली रहेगी। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे, अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। गुरु के वक्री काल के दौरान फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए सप्तम भाव व्यापार भाव पर गुरु का वक्र प्रभाव व्यापारी दोस्तों के लिए फेस्टिवल सीजन को महत्वपूर्ण बना देगा। सुस्त, ठंडे तथा मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो गुरु का यह वक्री काल अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। फेस्टिवल सीजन में गुरुदेव की कृपा मिल जाए तो और क्या चाहिए। आपकी राशि के लिए गुरु तृतीय और छठे भाव का स्वामी भी है। वक्री अवस्था में गुरु एक भाव पीछे छठे भाव की ओर बढ़ेगा तो छठे भाव के भी फल देखने को मिलेंगे। इसलिए व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। पुराने ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझ जाएंगे। छठे भाव पर गुरु का प्रभाव शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा, इसलिए व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में विरोधाभास रखने वालों पर पकड़ मजबूत होगी। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का सहयोग और मार्गदर्शन भी सहयोगी साबित होगा तथा वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके सहयोग से भी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करने का विचार बना रहे हैं तो गुरु आपके उस विचार को भी हकीकत में बदल सकते हैं। भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहित दोस्तों के प्रयासों में तेजी आएगी। शादी विवाह के रास्ते पेश आ रही अड़चनें दूर होंगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। परंतु मेरे वह दो जो पहले से शादीशुदा हैं, गुरु की मजबूत स्थिति उनके स्वभाव में मैं का भाव पैदा कर सकती है। क्रोध और अहम के वशीभूत होकर कभी कभार जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस अवधि में जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहें। गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि
दाम्पत्य सुख शांति को पहले से ही प्रभावित कर रही है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। मेरे तुला राशि वाले वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव वक्र ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है, वह अधिक सतर्क रहें, खासकर अहंकार से दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में क्रोध और अहम पर नियंत्रण बनाए रखें। गुरु का वक्री प्रभाव आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को तो बल प्रदान करेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में क्रोध और अहम का भाव पैदा कर सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन के संबंध में समझदारी से काम लें, जोश जोश में होश भी बनाए रखें। बात करें गुरु की दृष्टियों की, तो सप्तम भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु की मजबूत स्थिति से यह दृष्टियां भी बेहतर कार्य करेंगी। लंबे समय से आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसलिए मानसिक सुख शांति प्रभावित हो रखी है। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। वक्री गुरु की दृष्टियां विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को काफ़ी हद तक दूर कर देगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। राहु केतु के प्रभाव से अगर चेहरे पर दाग धब्बे या कील मुहासे वगैरह निकल आए हैं तो उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाएगी, आत्मविश्वास मजबूत करेगी। जीवन साथी के साथ कोई नज़दीकी यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के सिलसिले में हो सकती है तथा यात्रा लाभप्रद रहेगी। सोशल मीडिया से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। मेरे वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई ऑनलाइन संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें अतीत सफलता मिलेगी। पिछले समय की तुलना में गुरु के वक्री काल के दौरान कार्यों में अधिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद है, क्योंकि एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। धन कारक गुरु की लाभ भाव पर वक्र दृष्टि लाभ की वर्षा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापारी दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। फेस्टिवल सीजन में अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी विचार कर सकते हैं। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे तथा मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के सहयोग से भी अधूरे बड़े कार्य पूर्ण होंगे। गुरु के वक्री काल के दौरान आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत होगी। कुल मिलाकर गुरु का वक्री काल तुला वालों के लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।